खराब हो गया बिल्कुल बैटरी एब्सेंट कौन है बस अभी रिकॉर्ड अभी नहीं ओके चलो हम ये पेंटेन का 5 वाला बना रहे हैं 1 2 3 4 and 5 guys I am taking like this अगर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ चलेगा या लिखूं हाइड्रोजन अब मुझे बोलेंगे कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना जनरली मेरी हैबिट है आप कहीं से भी स्टार्टिंग या लास्ट से एक कार्बन हटा के अगले वाले पे लगाएंगे एक एक करके हम ये पार्ट करते हैं तो मैंने कहा कि सर ये पहला वाला आखिरी वाला कार्बन पहले 4 में एज इट इज लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और आखिरी वाला को मैं ऊपर लगा दूं या नीचे लगा दूं कहीं भी लगा देते हैं राइट हाँ तो मैंने देखा यार ये तो नॉर्मल ही है यानी कि दिस इज नॉट एन फिर मैंने कहा भाई ऐसा है इसको तो मैंने हटा दिया था इसको मैं अगले नंबर पे ले आता हूँ इसको मैं ये कर सकता हूँ ना मैं आपको ये लॉजिक समझोगी किस तरह से आइसोमर बनते हैं क्वेश्चन में आता है ड्रॉ ऑल द आइसोमर तो पहला आखिरी में लगा वो देखा वो तो नॉर्मल है नहीं बना फिर इसी कार्बन को हटा के हम यहाँ पे ले आते हैं अब यहाँ पे देखो मिथाइल बन गया ऊपर क्योंकि अलग है उससे पेन ओवरराइट हो रहा है इसमें राइट रीड समझ आया पेन ओवरराइट हो रहा है इसमें सर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है देखो बेटा ऊपर क्या है एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन होते हैं तो क्या कहते हैं जब एक हाइड्रोजन उससे हट जाता है और कोई भी कंपाउंड लग जाए तो उसका नाम मीथेन की जगह वो कुछ ग्रुप में आ जाता है एल्काइल ग्रुप एल्केन चेंज हो गया एल्काइल ग्रुप में तो अब ये क्या नाम हो गया एल्काइल लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लास्ट में बिल्कुल एंड में आप देखो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो मिथाइल हो गया जब मैंने आपको बताया था कि उसका नाम अगर क्लोरीन लगेगा तो क्लोरोइथाइल ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमोइथाइल थोड़ा याद आया तो एक कार्बन हटा तो क्या बन गया वो उठाओ उसको It is okay to everybody? Wait. Yes, sir. मैंने पूछ इतने बड़े मत बनो Listen to me and look here only. तो ये बात क्लियर है तो अब ये क्या है देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन क्योंकि चौथे नंबर पे जो है वहां पे कार्बन है तो ये मीथेन नहीं बन सकता ये क्या बनेगा मिथाइल देखो इसमें आप बोलेंगे सर ये सब भी तो है ये देखो आप लेकिन ये इसमें भी 3 कार्बन है लेकिन ये तो पूरी चेन है ना कार्बन की पूरी चेन क्या है मेथ एक प्रोप ब्यूट तो 4 कार्बन की चेन क्या है ब्यूटेन लेकिन इसमें कहीं पे बीच में मिथाइल लग गया मैंने नंबर काउंट किया सर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करता 1 2 3 राइट और अगला बार मैंने चेक किया यहाँ से कौन से नंबर पे है 2 तो I have to take the smaller one I have to take the तो नंबर क्या हुआ 2 पे कॉमा 2 पे क्या मैं 2 पे क्या बताना चाह रहा हूँ सर 2 पे मिथाइल लगाए और कौन सी चेन में तो पेंटेन ही तो है कि एक मिथाइल आ गया एक कार्बन और 4 कार्बन ब्यूटेन के टोटल तो 5 हो गए वो नाम उसका ऐसा बना ना दिस इज ओके टू एवरीबॉडी किसी को प्रॉब्लम हाँ सर ऐसी फिर अगर हम लेफ्ट से सेकंड पे लगा दें मैं अभी आ रहा हूँ मैं अब देखो ये नाम नहीं समझ आया आपको
नंबर मैं अभी यहाँ पे अभी देखो, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस कार्बन को मैं तीसरे नंबर पे लिखा हूँ। पहला हमने यहाँ बनाया था, वो इरेज कर दिया, दूसरा यहाँ कार्बन बनाया, तीसरा मैं यहाँ कार्बन, ठीक है। आप इसको किसी भी डिजाइन में ऐसे बना सकते हैं, कोई ओके। अब ये बता बेटा, ये जो मिठाई है ये हमारी मेन चीज है। ये नंबर काउंट करो, कौन कौन से नंबर पे आ सकते हैं। अगर मैंने हाँ ये यहाँ इन इस चेन में देख, इस चेन में कौन से कार्बन के ऊपर है, कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर, कहीं से भी देखो। तो मेरे को दो ऑप्शन आ गए, अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ तो इट इज एट 2 नंबर, राइट से देखता हूँ तो 3। तो मैं इसके दोनों नाम बताता हूँ कि मैंने लिखा सर 2 और 3। अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे क्या देखा मैंने, क्या है, क्या है, मिठाई। तो मैंने लिखा यहाँ तक क्लियर। अब ये बताना है कि सेकंड मिथाइल सर किस चेन में था। जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे जो मिथाइल आप बात कर रहे हैं वो नीचे वाली किस चेन में है, वो चेन का नाम क्या है, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन में 8 प्रोप्यूटेन। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड मैं इसको तो फिर अब यहाँ पे दोनों ये हमारा हो गया। अब सर करेक्ट नेम कौन सा है, करेक्ट नेम कौन सा है, बड़ा नंबर नहीं कर सकते, बड़ा नंबर तो हमारा सही नेम कौन सा होगा, तो यानी कि ये और ये दोनों सेम चेन है, ये और ये दोनों सेम चेन है। मैंने यहाँ रखा है, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं आपको दिखाऊं, वही बड़े बॉल यहाँ पे रख दिया एक पे कार्बन, ठीक है। और अब मेरे को उसमें सी ने लिखा हो, गोल गोल बॉल है तो उस पे, अब मैं ऐसे देखूंगा उसको तो वो सेकंड नंबर पे, उसको रिवर्स कर दूंगा तो वो इस तरह से दिखेगा। अल्फाबेट लिखे होते हैं तो हमें पता चलता है सीधा उल्टा। एटम्स ये एटम्स ने अपने बाय बर्थ नेम तो नहीं लेकर आए ना, ये तो हमने नाम दिया है, राइट। तो वो तो मैं ऐसे बॉल्स की शेप पे दिख रही है। तो सीधा लो या उल्टा, हम क्या कहते हैं, हम करेक्ट पैटर्न वो मानेंगे जहां से छोटा नंबर स्टार्ट हो रहा है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ओके ना, कि नेमिंग इज इट सेम, श्योर, ओके। अच्छा इसमें ना आप ये भी कर सकते हो, देखो ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई, या ये स्ट्रेट चेन हो गई और ये ब्रांच हो गई। स्ट्रेट चेन तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना, स्ट्रेट चेन में ऐसे भी ले सकता हूं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथा, राइट, ऐसा हो गया, सॉरी हाँ, या मैं इसके नीचे ले गया और यहाँ पे मैंने कर दी, तो मैं कहूंगा पेन मेरा या तो ऐसे चल सकता है या ऐसे चल सकता है, और उसके बाद में तो यानी इट इज ओके ना। किस चीज को क्लियर नहीं हुआ, सॉरी मिथाइल नाम कैसे लिया आपने बीच में? बेटा व्हाट इज इट्स नेम, फटाफट नाम बताओ, सिर्फ आप बताओ यार, शीन और दृश्य, इसका नाम बताओ, हाँ किसी का पहले का नाम, जोर से बोलो, सेकंड का नाम, ओके तीनों बार हो जाओ, तीनों बार हो जाओ। इशिका फर्स्ट का नेम, बार ये तीनों, सेकंड बार आ जाओ। मैं ही कहीं पिछली बार की तरह गलत तो नहीं हूँ, ओके सर सेकंड का मिथाइल चुप, सॉरी दो भी गलत है, चुप रहो गया।
वासु फर्स्ट सर मीथेन और सर सेकंड सर इथेन है। आप बताओ। So first methane, second ethane. गेट आउट। बच गया तू। Okay, first. बारह तीनों यहाँ खड़े रहेंगे आप इधर और कौन थे 1 2 3 4 5 12 आई थिंक क्लास वॉज रिकॉर्डेड एट वेरी इमीडिएट डे। अगर थोड़ा सा पढ़ के आते ना इससे इसी तरीके से कोई नहीं सुन रहा। कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, रटना था भाई। 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। पिछले 4 पेजों में यही बार बार सिखा रहा हूँ। जैसे इसी का नाम ले रहा था तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट इस तरह से नाम लेके सिखा रहा हूँ। अगर कंसंट्रेशन देते तो पता होता। फट से उसने बोला मेरा भी ये आंसर, अपना दिमाग तो चलाने। गेट अप तन्वी तू आ गई साइड इसको आंसर मैं इसकी पढ़ाई नहीं कर अंदर करो। कितनी बार वार्म करूंगा बेटा, कितनी बार वार्म करूंगा कितनी बार वार्म करूंगा बता, कितनी बार वार्म करूंगा? हाँ आई नो दैट तेरे में चीक्स पे थप्पड़ नहीं मार सकता, तेरी प्रॉब्लम है। अब देख क्या करूं। कर ले बंद कर ले बंद। मैं पनिश कर दूंगा गंदा वाला। इसमें दर्द नहीं होगा, बच गई ना? क्या बात है? क्या इशू है तेरे साथ? खड़े पीछे, तुम भी खड़े हो उसी का पीछे। चलो दोनों बात। 20 मार्क्स नहीं आ रहे किसी के, पढ़ाई लिखाई घर पे है नहीं, दुनिया भर की बातें। तुम दोनों मुझे साथ नहीं दिखोगे क्लास में, और क्लास के बाद अगर 2 मिनट में मुझे दोनों खड़े हुए मिल गए, मैं वो हल करूंगा अगली क्लास में, देखना। समझ आ गई है? एंड बॉयकॉट योर फ्रेंडशिप इफ यू वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ इमीडिएट फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। मैं पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करता हूं, आई एम सॉरी। गेट अप। ना पढ़कर आने पे, ना सुनने के कारण 3-4 जने पूरी क्लास का रिदम ब्रेक कर रहे हैं। कहां से मिथाइल हुआ? मिथ किस में आता है? कितने कार्बन में आता है? 2 कार्बन में क्या आता है? इथ, सिर्फ इथ। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इथीन, 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन। क्या नहीं किया लास्ट क्लास में? ये रिवीजन हो रही है। अरे छोटे छोटे नोट्स ही बने हुए थे, वीडियो देख लेते कितनी देर का, 2x में देख ले तब भी सुनते कुछ। तुम लोगों को मैं पूजा करके खड़ा करूंगा। हाँ क्या चक्कर? सॉरी मुझे लगा ये पर जब क्यों नहीं है? ऐश करने आ रहे हो क्या यहाँ पे? हम ऐश करने आ रहे हैं? यस, वी आर हियर फॉर फन। गेट अप। बच्चोगे नहीं? क्या बात है? कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में एक ही चांस मिलेगा, कंफ्यूज हो गए खत्म हो। तुम्हारी पिछली परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। नेक्स्ट टाइम हुआ तो इससे बुरा हल करूंगा। समझ आ गई ये बात? 5 कार्बन में क्या नाम है? अच्छा, पेंटीन में कितने डबल बॉन्ड होंगे? पेंटीन में 5 डबल बॉन्ड होंगे। फॉर्मूला में तुम बताओ, लिख के देखिए कितने डबल बॉन्ड होंगे। इट हैज दैट। तेरा पेन कहाँ है? क्या नहीं आता है? आता क्या आता है? जब पेंटीन में डबल बॉन्ड्स कितने हैं मुझे बताओ।
कितने डबल बॉन्ड है इसमें? आपने क्या बोला? सोचो क्वेश्चन आएगा तो तुम 1 2 5 लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे? क्या लॉजिक लगा रहे हैं? अब बोल दो सर आपने अचानक से गुस्से में और पूछ लिया तो मुझे मैं भूल गया, बहाना मार दे। यू आर गोइंग टू कीप स्टैंडिंग इन द क्लास। 12 जो चारों हाथ ऊपर करके पड़ेंगे। चेयर इधर करो, कैमरा नहीं इधर, बिल्कुल इधर करो। अब इसके अंदर जो मीथेन है, इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसमें कहीं से भी दोनों में से करके मैंने इससे रिमूव कर दिया और यहां पे मैंने एक एक्स पैटर्न लगा दिया कि कोई और कंपाउंड आ गया। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई मेटल नहीं हो सकता है, याद रखना। मेटल्स कैन नॉट डू द शेयरिंग। कौन से होंगे यहाँ पे? कोई भी मेटल आ गया तो इसको मैं बोलूंगा सर यहां से यहां तक का नाम जो है ये मीथेन की जगह ई हट के वाइल लग गया, इट बिकम्स NaCH-YL। ये इथेन की जगह, बोलो अरमान बोलो, आप भी बोलो, आरव थोड़ा रिस्पॉन्ड करो क्लास के अंदर। फर्स्ट इज मिथाइल, सेकंड इज इथेन। इथाइल, ETH-YL ये नाम हुआ। उसके आगे ये जो नाम हुआ, अब इसके आगे ये जो कंपाउंड इसके आगे लगेगा उसका वो नाम हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिथाइल लगाया और उसके आगे जो नाम था 1 2 3 4 क्या नाम था? ब्यूटेन। तो हमने क्या नाम रखा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नॉर्मल नेम है मिथाइल ब्यूटेन, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बताना है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। सीधे बैठो, सारा मतलब दीवार का, लग्जरी में आ जाते हो। एक्टिवली बैठ, सीधे नहीं बैठ सकती। क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके? हाँ, अभी हम बहुत सारे आइसोमर्स करेंगे। सर ये वाला करवा दो। क्या? ये वाला जो आपने अच्छा देखो, जैसे इसने बोला, मैंने कहा सर 4 कार्बन है, मैंने कार्बन को ऐसे ले लिया 1 2 3 और 4। ये तो हाइड्रोजन है, इसके ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन यहाँ लगा हुआ, राइट? अब इसका नाम क्या हुआ? अब मेरी मर्जी है कि मैं चेन को, मैं इस चेन को यहां से यहां पे मानूं या ये वाली चेन, मैं किसी को भी मान सकता हूं। बात एक ही आ रही है। अभी हमने बात की थी ना कि पेन ऐसे जाए या ऐसे जाए, वो एक ही होता है, राइट? तो मैंने अब कौन सी मानूं, तुम बताओ, नीचे वाली ऊपर वाली? नीचे वाली। नीचे वाली क्या नाम है? ब्यूटेन। लेकिन अगर मैं नंबर देखूं, यहाँ पे एक ब्रांच जा रही है इसमें, यहाँ से 3 नंबर और यहाँ से 2, तो क्या नाम हुआ? सेकेंड नंबर पे चेन की सेकंड नंबर पे मिथाइल है और वो चेन का नाम है लॉजिक क्लियर है? मतलब आपको किसी भी डायग्राम में आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट सो टफ? The most easiest part of the carbon and compounds is isomerization and all these things which we have done in the previous class. And next class में जब तुम alcohols के ऊपर आओगे या esters के ऊपर आओगे तब दिमाग खराब होगा। There we have to memorize a lot of things. Alcohol का नाम सुन के हंसी क्यों आती है तुम्हारी? सुनने में यार ना मुश्किल होएगा, मैं वो सोच रहा था कितना मुश्किल होएगा। ये मुश्किल नहीं, अगर लॉजिक क्लियर है, 2-3 इक्वेशंस का कंडीशंस लर्न करनी पड़ती है, वो कंडीशंस क्लियर है तो आपको क्लियर है। सर हमें प्रोटीन वगैरह लिखते हैं, वो स्ट्रेट चेन के नंबर। आपने स्ट्रेट चेन में जो भी नाम आता है, अब मैं जैसे ये 5 का किया, 5 में यही बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन लगाऊंगा तो वो यही चेन बनेगी। अब मैं 6 कार्बन बनाता हूँ और उस पर देखते हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है? ओके, प्रवीण फटाफट छोटी सी, मतलब ज्यादा छोटी नहीं, जिस साइज में मैं बना रहा हूँ, एक स्ट्रेट चेन बनाओ। उसके बाद हाँ हेक्सेन की, उसके बाद एक पार्ट आलिया बनाएगी, नेक्स्ट वाली कि कहीं पे भी दूसरा नंबर को आगे शिफ्ट करना है। उसके बाद एक आप बनाएंगे, मतलब जैसे ये खड़ी हो तो आप उठ के उधर आ जाना, ठीक है ना? इससे हम लोग सीखेंगे, क्लियर है? अरे कार्बन तो जैसे आखिरी वाला कार्बन है, पहले उन्हें एक पे लगाया, फिर अगले पे लगाएंगे, फिर अगले पे, है ना? हाथ सीधे मेरे बच्चों, दीवार के सारे नहीं है, मॉडलिंग के लिए नहीं है यहाँ पे। इतना अफसोस है ना, रिकॉर्डिंग नहीं होती, मजा आता है।
केस हो जाता मेरे पे। सर पहले स्ट्रेट चेन में बनाने नहीं, स्ट्रेट चेन उसने बना दी और नाम भी लिखोगे। अब उसका भी नाम लिखो और अपना जो आप नाम लिख रहे हो वो भी लिखो, कब कंप्लीट करो। आप सब बनाओ ना, देखते रहते कहां किसकी गलती है, आप सब भी ट्राई करो। लालो, एक काम करेगा माइंड में लिखो, मुझे पानी पिला दो। चलो, थैंक यू। और भी बनेगी तो मैंने सारी बनानी और ओके, और अब और आगे शिफ्ट करते हैं। बस नाम लिख दिया आपने, ये नाम लिख दो बस, और कुछ नहीं। हाँ, इस नीचे लिख देना और कंपाउंड भी बन जाएंगे फिर। यहाँ लिख देना सुनो। चलो ऐसे वो करें। कितने बने हैं? तो 2 बने। चार बने। अब मैं और मैं बताऊंगा ना, अभी तो आपके हिसाब से 3 बन रहे हैं, एक सीधा, एक सेकंड और एक थर्ड। नहीं नहीं, ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया। ऐसे सर एक लेफ्ट में एक सेंटर में हो। हाँ तो सर फिर तो 3 लेंगे ना सेंटर वाले बात। सेंटर वाले दोनों साइड से 3 आ रहा है ना, तो इट विल कंसीडर्ड एज 3। अभी एक और ट्राई करेंगे ना फिर। अब तुमने एक काम करो, दूसरा करो, जो ब्रांच चेन वाला है ना, ब्रांच चेन वाला कार्बन, ब्रांच वाला नहीं, जिस चेन में ब्रांच है, जिस कार्बन पे ब्रांच आ रही है, उसके नीचे भी एक कार्बन लगा के देखो। आजा आजा। अरे ये प्रैक्टिस इतनी बढ़िया है, मजा आएगा। रीत कितने बने बेटा तेरे? 3 बन गए। तो थोड़ी ये बन गए 3। हाँ जी सर। हाँ, आपके 3 बन गए सबके? ये नहीं बने 3? सर बना रहा हूँ। हाँ, सर अगर 3 बनेंगे तो जो 2 1 थी ना उसको वही अभी मैं देखता हूँ। अब देखो, ये देखो। नहीं ये नहीं, इसके आगे वाले कार्बन के पास, लेफ्ट वाले। अरे लेफ्ट वाले पे 2 कार्बन ऊपर नीचे कर दो ना। जो इस वाले में हाँ। अच्छा हाँ, सर इसके तो नाम है नहीं। अभी इसके मैं नाम बताता हूँ। इनके ना 2 नाम होते हैं, जैसे इथीन का आयोपिक नेम है इथीन और कॉमन नेम है इथाइलिन। आयोपिक नेम ऑफ ऐसे ना एसिडिलाइन है, इथाइन है, वो मैं चार्ट दूंगा, वो मेमोराइज करना पड़ेगा। कॉमन देखो, आयोपिक नेम आपको मैं सिखा दी, कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसका नाम थोड़ा सा टफ होगा। सर अगर हम एक आगे वाले पे कर दे, पीछे वाले पे कर दें मतलब अभी अभी हम वो भी करेंगे, वो भी नहीं करते पहले और आखिरी में। यस सर। पहले और आखिरी में तो ऐसे ही नहीं सर, जाएगी, बीच में ऐसे बीच में दोनों में, यस वो भी एक बनेगा, तो करना एक है। बीच में और एक अगले वाले पे। Yes, sir। सर ऐसा हो सकता है कि अब जैसे- देखो। ये वाला क्या बनता है हाँ देखो, इसको ना मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन,
3 कार्बन 4 कार्बन। यहां से मैं इस कार्बन को कंसीडर करूं या यहां से दोनों कार्बन पे मैं इस पे एक सी रखा, इस पे एक सी रखा, राइट। सर भी वही तो बनाने ये उसी ने बनाया, मैं थोड़ा सा ना वो जैसे थोड़ा सा अच्छा अच्छा और वो लग रहा है। सर नाम मैं बताऊं? हाँ सर 2 डाई मिथाइल वो नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल सही है। देखो जब हमने एक बार 2 लिखा था, जब पहले 2 लिखा था तो हमने बताया सेकंड नंबर। यहाँ पे मिथाइल कितनी है? 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं इसको बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा 2 और 2, 2 पे और 2 पे, यानी कि 2 चेनें अलग जाती। क्या नाम है उस चेन का? मिथाइल। तो मैं मिथाइल ना बोल के क्या बोलूंगा? 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4। अगर मुझे बोला जाए इसका डायग्राम बनाओ तो मुझे होता है सेकंड नंबर पे बुटेन के सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल। सर यहाँ पे 3 कार्बन लगाया 2 डाई। बेटा वो नाम लिखते हैं, वैसे 2 मिथाइल भी बोल सकते हैं, वैसे 2 डाई मिथाइल होता है। सर मैं देखता हूँ 2 होते हैं, सिंगल होते हैं। 2 डाई हुआ तो नहीं 2 होता है और 2 डाई मिथाइल कि दोनों मिथाइल है। सर अगर कई बार ऐसा हो सकता है आगे जाके आप देखेंगे कि इस चेन पे मिथाइल ना होके प्रोपेन बना हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइन प्रोपाइल सॉरी ब्यूटेन। समझ रहे हो? चेन ऐसी भी तो बन सकती है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है? सिंगल एल्काइल ग्रुप ही है। तो हम 2 डाई। हाँ बेटा सर अगर हम सर जो हमने एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल बनाए हैं सर, अगर हम एक से पहले वो भी बनेगा, मैं बना रहा हूँ उसको। अब एक और बनेगा, जगह कम हो गई सर जो डाई है वो मुझे उस नाम के 2 के लिए कि 2 मिथाइल। डाई मीन्स 2। सर हाँ अब ऐसे ना थोड़ा सा वो हो रहा है, एक को ऊपर बनाओ एक को नीचे, जिससे फिगर क्या बने? क्लियर सी। मैं यहाँ पे बना दूं क्या? तुम लोगों ने ना बोला था छोटा छोटा बनाना, वैसे पेजेस कम पेड़ बहुत कम रह गए थे, यानी कि 1 2 ठीक है। मैंने ऐसे रख दिया H में लिखा। अब यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये मिथाइल कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे। यहाँ से काउंट करूँ तो मैंने कहा सर सेकंड नंबर पे अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ सेकंड है, तो जहां से एक बार काउंट कर लिया काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। काउंटिंग तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो सेकंड नंबर पे, अगला वाला कौन से नंबर पे है? थर्ड पे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये सेकंड और अगला थर्ड, यानी चेन का पैटर्न नहीं बन रहा है। एक 2 पे है और एक 3 पे है। क्या है दोनों? मिथाइल। किस चेन में? टफ है या 2 मिथाइल। अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आगे जाके होता है, एक जगह मिथाइल होती है ऊपर और दूसरी जगह प्रोपाइल होती है, तो अब क्या लिखते हैं? 2 3 मिथाइल प्रोपाइल। अब वो दोनों के बारे में बताना है कि दोनों मिथाइल है, तो 2 का नंबर हुआ कि 2 नंबर पे 2 बार 2 है, तो 2 नंबर पे 2 चेन है। किसकी चेन है? दोनों डाई मिथाइल होता है, दोनों मिथाइल की है। अगर लास्ट वाले सी पे वो दोनों पॉइंट्स नहीं थे तो बेटा लास्ट वाला सी तो देखना ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 और अच्छा 4 पे यहाँ पे बनी एक सी यहाँ पे बनी, राइट। मैं बोला ये लास्ट वाले रेस ऐसा हुआ, ठीक है। अब मेरा देखो पेन जो है एक लाइन पे तो स्ट्रेट ही जाएगा ना। अभी लास्ट टाइम हमने किया था कि या तो मैं यहाँ से स्ट्रेट मान जाऊं या यहाँ से स्ट्रेट मान जाऊं। तो अगर मैं ऊपर वाले को स्ट्रेट मानता हूं तो मैं क्या कहूंगा? सर ये वाली चेन जो है ब्रांच आ रही है और ये सेकंड नंबर पे मिथाइल है और किस पे? पेंटेन पे। अभी आई थिंक इसने ही डाउट पूछा था, तो मैंने लास्ट पे इरेज ना किया हो।
हमने ये देखो यहाँ पे भी हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था कि लास्ट में जब 2 जा रही है, ये वाली फिगर देखो। हाँ वो हमने बना दिया है वैसे। नॉर्मली भी आप देखो सेकंड वाला जो बना है आपका ये रहा, ये लास्ट में ही बना है। अगर इस अब देखो ना, इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा दो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। हमने यहाँ पे एक 2 डायमेंशन ये बनाया हुआ है, ये वाला है, आर यू सीइंग दिस? ये क्या है? 2 मिथाइल पेंटाडीन। मैं कहता हूँ कि सर ये वाला कार्बन ना यहाँ से हटा दो और आखिरी वाले के नीचे लगाओ, क्या बनता है देखिए। ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन मैं इधर लगा, राइट, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन लगा रहा हूं। ऐसा कुछ हो गया? Yes, sir. अब भाई एक कार्बन है, उसके 4 नंबर पे बन रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी चेंज आ सकती है ना, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए। तो मैंने कहा कि ये वाली चेन है 1 2 3 4 5, ये इस पे अगला जो कार्बन है, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, बात तो एक ही है। अब मैंने कहा कि ये वाला कार्बन यहाँ लगता तो मेरे लिए स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ लग रहा है तब भी स्ट्रेट चेन मान लूंगा, यहाँ लग रहा है तब भी स्ट्रेट चेन, ये बात है। तो मैंने कहा मैंने इसको ही माना ये स्ट्रेट चेन, तो ये ब्रांच है 1 2 नंबर पे। अगर मैं बोलूं कि सर ये स्ट्रेट चेन है, तब भी मैं काउंट करूंगा कि यहाँ से सेकंड नंबर पे ये ब्रांच है। इज इट ओके नाउ? Yes, sir. समझ आई? Yes, sir. एनीबॉडी हु हैज अ लिटिल बिट ऑफ डाउट? तो चलो 7 कार्बन का बना के देखते हैं सारे, साफ फिगर पे एक पेज पे बनाना, सबके नाम लिखना। उसमें कितना डायग्राम मिल सकता है? सेकंड से बॉटम, थर्ड से नीचे। बना के दिखा ऐसे। सर अगर ये दोनों कार्बन पहले वाले कार्बन के ऊपर नीचे, तब वो सेकंड कभी सेकंड पहले का, हाँ ये वाले कह रहे हो ना, ये दो जो भी हमने बना रहे थे, ये वाले। ऊपर और नीचे वाले। हाँ तो नंबर तो कहीं से भी करो, देखो ये बेटा 2 3 हुआ ना, सर वो टॉप पे बना हुआ ये है। बनाया तो वो ये देख, ये रहा 2 3, ये सर है ना। सर एक कार्बन के नीचे हाँ हेक्सागोनल इसमें नहीं आता आइसोमर्स में, वो एक अलग काम, क्योंकि पहला और आखिरी ज्वाइन हो रहा है। वो हेक्सागोनल जो साइक्लिक होते हैं वो साइक्लिक नहीं बना सकते। आइसोमर्स में स्ट्रेट बनते हैं, वो साइक्लिक एक अलग टाइप की चीज होगी, क्योंकि पहला और आखिरी कार्बन क्या हो रहा है? ज्वाइन हो रहा है उसमें, इनमें ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। सर इसमें एक कार्बन के नीचे 2 कार्बन नहीं, हमने हमारे कोर्स में नहीं, हम नहीं करते, वो प्रोपेन नहीं बना। टोटल 4 बताए। अब वहाँ 4 ही तो हमने कितने बनाए हैं? 1 2 3 5 बने भाई। पहला स्ट्रेट, वो भी है, उसको भी तो यार उसी के तो आइसोमर्स है, तो उसको भी तो मानोगे कि भाई वो इस शेप में भी मिलता है, इस शेप में भी, इस शेप में भी। हाँ ये है, ये कहानी है। -2 पता नहीं, वैसे तुम्हारे कोर्स में ना हेक्सेन तक ही है, इससे ऊपर नहीं है। सर हेक्टेन हुआ। मतलब 6 तक का ही है, उससे ऊपर का आइसोमर्स नहीं है। तो इस 7 में बहुत सारे बन जाएंगे, 9 तक नहीं। अच्छा अब ना थोड़ा सा बुक से भी पढ़ना है, आयोपिक नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आयोपिक नेम्स मैंने आपको नहीं, कॉमन नेम जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोपेंटेन, इनपेंटेन, नियोपेंटेन, इन सब के नाम होते हैं। आयोपिक नेम्स तो तुम्हें आ गए, कॉमन नेम वैसे ना कभी आते नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ रिस्क ना लो तो थोड़ा देख लेना। कॉमन नेम्स आपको आ गए कि किस नंबर पे मिथाइल है तो उसका क्या नाम होगा, वो यू आर ओके विद इट। दिस पार्ट इज क्लियर टू अस? किसी को कोई डाउट? इसमें बनेंगे कितने, बस एक बार बता दो, मतलब टोटल कितने बनेंगे? हेक्स मत बनाओ, हेक्सेन के द्वारा बनाते हैं। सर हेक्टेन का एक स्ट्रेट तो बनेगा।
सात तूने ऊपर स्ट्रेट बना दिया, ऊपर नीचे तो 9 नहीं बन गए। सर डेली बनाने हैं टोटल 7 कार्बन होने थे ना। अच्छा गाइस, अब हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज का, उसको कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे, और आई विल विश कि फंक्शनल ग्रुप्स ही मैं एक क्लास में खत्म कर दूं। सर फंक्शनल ग्रुप्स के बाद पोल एंड पेट्रोलियम है, कट गया है ना। सबसे गंदा सब्जेक्ट है। व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद द फ्लेम और विदाउट फ्लेम? सर जो कार्बन आपको लास्ट वाले टू पर वो तो स्ट्रेट चेन माना जाएगा। सर ऐसे बना सकते हैं ना। हाँ, तो 2 3 हो गया ना। कैसे मतलब ये छोटा नंबर काउंट करेगी पहले से, ये तीसरे पे तो 2 एक 2 पे और एक 3 पे। 2 3 डाई मिथाइल। 1 2 3 4 5 7 में से नीचे वाला वहाँ पे गाने देंगे। आई विश थर्सडे को यार कौन ऑफ नहीं कर सकता। सिर्फ तुम दोनों की प्रॉब्लम। थर्सडे को भी पेपर नहीं है। साइंस का है, साइंस का अभी कैसे टेस्ट है? सर वो 30 मार्क्स वाला यूपी वो फ्राइडे को लगातार है। यस यस आज कौन सा था? आज थर्सडे से शुरू होना वेडनेसडे को अगर बुखार हो गया तेरे को तो तब भी जाना फ्राइडे को कंप्यूटर की क्या वैल्यू है? क्या कीमत है? तो फ्राइडे को मैं नहीं कर सकता, स्कूल में स्टे बैक है मेरा, जो उसकी जाना जरूरी है। जो भी करनी है एग्जाम 14 से मेरे फंक्शन स्टार्ट हुआ, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। सर कब से स्टार्ट है? 14 4 को भी है फंक्शन। सर ऑनलाइन ब्रिटिश टाइट शर्ट में मतलब तो कुर्ता आता है बेगी, इतनी खुली खुली चादरों को सीधे दे रहे हैं। 5,000 रिटर्न। सर ऐसे थोड़ी होता है, मीटिंग बहुत है। हाँ? सर आजियो से मंगा लो, आजियो का थोड़ा सर ये ठीक है, ये वाला सेकंड वाला 5 या 6 बनेगा। सर मैं तो 1 2 3 बनेगा 2 3 2 2 3 3 और एक 2 3 4 3 बनेगा। 1 2 3 4 2 3 4 भी बनेगा। फिर 2 4 भी बन सकता है। फिर 3 टाइप कर दो। सहन दो, मत करो इसको मत करो। एक्सचेंज का क्या है? एक्सचेंज के भी नहीं आते। आपको नाम आ जाएगा, ड्रॉ की हुई फिगर आ जाएगी और बोला जाएगा कि इसका नाम बताओ, आई पिक नहीं, या नाम आ जाएगा जैसे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन स्ट्रक्चर बना उसका। ओके गाइस, अब मैं आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट। सर ऐसे भी बन सकता है। गाइस कम टू द नेक्स्ट पार्ट फास्ट। फिर इंग्लिश, आपके साइंस की भी इंग्लिश की क्लास है। भाई होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज सेम टाइप के कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर हाइड्रोजन रिकॉर्ड तो नहीं है ना? अब इसने क्या बोला था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। सर वो तब नहीं होगी थी जब अपने बोल दिया नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, इसने कहा आपने बोला ही नहीं रिकॉर्ड करो, तो मैं नहीं कर रहा। तो उसके बाद तो कर दी थी शुरू। तो मैं ऐसे ही थोड़ी बताते हुए लैंग्वेज थोड़ी अच्छी यूज तो आपने माना है बच्चों को, भी रिकॉर्ड रखा है अंदर। तब मैंने बोला भी अगर रिकॉर्ड हो रही होती तो मजा आता, तब भी नहीं बताया आपने रिकॉर्ड हो रही है। क्या वाहियात इंसान। आवाज आई थी? फोटो भी आ रही थी? सर आपने एकदम सामने क्या हसीन देखी थी बिल्कुल। पर ये देखो, ये हर चीज की सीरियसनेस है। बॉयज को थप्पड़ पड़ता है ना, बॉयज ना मूड कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। वही कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं, और वो रिलैक्स रहते हैं। उनको ही होता है कि मुझे जो देख तो नहीं, उनको एम्बैरेसमेंट
उनकी नजर ना हमेशा 2-3 बच्चों की होती है कि जिनसे उनको जेलस होती है या कोई बड़े उनको लगता है कि हमसे सुपीरियर की उनकी नजर मेरे पे ना हो तो मैं पिट पाऊँ। गर्ल्स की जो मेरे साथ ऐसे कैसे होती है? How will I survive now? How will I live? This is so embarrassing. वो 2-3 नहीं, वो क्या बोलेंगे, सारी क्लास क्या सोचेगी, सर मेरे क्या सोच रहे होंगे, मैम मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। You don't eat food for 2 days if you have food. Trust me, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, is it true or false? थोड़ी देर के लिए तो होता ही 1-3 घंटे के लिए कि एक जने का ध्यान में आता है कि यार ये इंसान and you are in the punishment you are still away. You are not supposed to come in my class for next week. And on a serious note. Hands down. Picture. Got it? क्या बोला है? क्या बोला मैंने उससे पहले? You are not supposed to, not allowed it, you are not supposed to. उसको short word में कहते हैं suspension for a week. It happens very rarely in my class. Last time अगर हुआ था तो वो तविश्रा जिसको हुआ था, कोई जानता है तविश्रा? उसको हुआ था। उससे पहले मुझे याद नहीं मैंने कभी सस्पेंड किया होगा। It is a severe form of punishment according to me. More severe than the beating or making one. I'm not going to speak any call of your parents. If they come, then I will entertain them, but I will be very strict with them also that I am not going to get her and sit in my class. Accepted your sorry, but no class. Okay. तो होमोलोगस सीरीज क्या है? ये देखो होमोलोगस सीरीज में है ना, अब ये देखो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सुनना, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डिफरेंस इन ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। देखो जैसे होमोलोगस सीरीज 3 पार्ट है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, homologous series of alkene and homologous series of alkene। मैं अब बात करता हूं series of alkene। तो इसके मैं पहले 5 मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे मैं क्लियर हो जाएगा। The first member is everybody। Second। Third। Fourth। Fifth। इसका फॉर्मूला CH4। राइट। अब मैंने बात बोली थी कि सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस होगा दैट इज CH2, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। इससे और इसका C2H डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। अगर मैं इसका देखूं Is it okay? Yes. Now they have the same chemical properties. Same chemical properties क्योंकि सारे के सारे single bond, right? Yes, sir. Is it okay? Yes. So this is a homologous series of alkane. अगर अब इसके बारे में आती है properties, तो इसका क्या? So first of all, each member of the homologous series is given by CH2.
and the general formula is CnH2n, right? ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. अब इनका फिर तीसरा आता है इनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, यानी कि पहला क्या है, each member differs by CH2. One carbon. CH2. Second, general formula CnH. Two minus two. Third is molecular mass. Molecular mass difference. Mass Difference. difference between each successive. So ये सारी chemical properties हैं. नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन. अब देखो डिफरेंस कितना है CH2 का. C का मास पता है किसी को? 12 और एक हाइड्रोजन का 1. तो दो हाइड्रोजन का 2. तो CH2 का टोटल मास कितना हुआ? 12 प्लस 14. नहीं आया समझ? पक्का? Yes, sir. बेटा डिफरेंस कितना है? CH2 का कार्बन का मास कितना है? 12 और हाइड्रोजन का 1 into 2 यानी 12 प्लस 2. तो ईच सक्सेसिव मेंबर में अगर वेट का फर्क देखोगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट्स का, है ना? ईच सक्सेसिव यूनिट में, यानी कि इसका जो भी मास होगा उसमें 14 ऐड कर दूंगा तो इसका मास आ जाएगा, इसमें 14 ऐड कर दूंगा, CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका क्या मास होगा वही ऐड करते रहूंगा तो सेम मास आता रहेगा ना. तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय इज 14 यूनिट्स. सर molecular mass का क्या unit होता है? हाँ जी, सर molecular mass का क्या unit होता है वैसे? कोई यूनिट AMU या U. नाइन्थ में अपना मोलर कंसेप्ट नहीं था तो उसमें होता है AMU लिख लो या U लिख लो, इट इज द सेम थिंग है. AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट. इट इज ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. And again, all the compounds of a homologous series have same chemical properties. ठीक है? And the member of the physical properties of each member gradually changes as their weight is increases. Weight increase हो रहा है ना सबका? Yes, sir. तो physical property same रहेगी? No, sir. Right? ये homologous series of alkene है, ऐसा ही alkene का है. Alkene में differ क्या होगा? General formula CnH2 और alkyne का CnH2. मैं जनरल फॉर्मूला एल्कीन का 2N और एल्काइन का CnH और बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है? आप चेक कर लो ना खुद यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? एक मीथेन बना मीथेन चुप करेगी? तुम्हें ज्यादा बोलना है? मैंने उसको बोला ना. कट कर देना है बात. बना एल्कीन्स और एल्काइन्स में भी वेट मतलब सिर्फ डिफरेंस है. आप ना दो एल्कीन के बनाते थे, 3. आपने आप देखो कि पहले कंपाउंड में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा. बेटा मैंने पहला बताया. अच्छा नहीं, इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना. ये कॉमन सेंस है. आपने बनाया होगा मिथीन. देखो ये लॉजिक लगना था कि मिथीन है या नहीं है. मैं मिथीन का बनाने लगी हुई है. उसने बोला भी तेरे को बचाने के लिए, उसने भी जान की बाजी लगाई कि मैं बोल फंस जाऊं लेकिन मेरी सहेली ना फंसे. क्या हम लोग डिफर सेम आ रहा डिफरेंट? आप दो बना के देखो ना, जैसे कि C2H2 C2H4 हुआ. हाँ, अब देख इसका नाम लिख लिया C2H4. इसमें कार्बन का कितना डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस कितना है? 14. तो यानी ये प्रॉपर्टी सेम आ गई.
ये प्रॉपर्टी भी सेम आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम and physical property gradually changes as the weight is increasing in the member. सारी सेम आई, सिर्फ डिफर क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टी पहले की +2, एल्कीन की कोई 2 नहीं है, थर्ड में गॉट इट। सो वी आर डन विद दिस। आपको असाइनमेंट मिल चुका है, क्लासरूम में भी अपलोड हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, और आप लोगों को ये क्वेश्चंस करके आने हैं।